गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और सागिर अहमद के बुक से देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और ये तीसरा वीडियो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का सागिर अहमद का। देखते हैं क्वेश्चन। पहला वीडियो में 1 से लेकर 20 तक डाला गया था, दूसरे वीडियो में 20 से लेकर 40 तक डाला गया, और तीसरे वीडियो में 40 से 60 तक क्वेश्चन रहेगा। आपको देखते हैं, दिया गया बट अपना गुणे पूछा गया, इसी पर सारा का सारा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेची जाती है। आप बताइए, वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 होगा, यदि हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु को 120 में बेचेंगे। यदि उस वस्तु को 20% लाभ में न बेचकर अगर 25% लाभ में बेचते तो 25% लाभ पर बेचते तो कितना बेचते? 125। तो उसका विक्रय मूल्य जो है 35 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। अब लगाइए, दिया गया बटा अपना, इसका 35 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। मेरा कितना अधिक प्राप्त हुआ? यहां देखेंगे, पहले 120 में बेच रहे थे, अब 125 में बेचने लगे, अर्थात 5 रुपये मेरा अधिक प्राप्त हो रहा है। तो दिया गया बटा अपना अगुणे पूछा गया, पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और क्रय मूल्य क्या है? हमेशा 100 रहेगा। 100 से गुना कर देंगे, कटाएंगे तो 7 5 35, यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होगा अथवा क्रय मूल्य जो होगा वो 700 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक हीटर को 5% लाभ पर बेचा जाता है। हम क्या करते हैं, हीटर का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। अगर हीटर को 5% लाभ पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? 105। फिर कह रहा है कि हीटर को 5% लाभ पर ना बेचकर उसको 7.5% लाभ पर बेचते हैं। आप बताइए, अगर 7.5% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 107.5। अगर 5% लाभ पर ना बेचकर 7.5% लाभ पर बेच रहे हैं तो उसका विक्रय मूल्य जो है 1.25 अधिक प्राप्त हो रहा है। इसका विक्रय मूल्य 1.25 अधिक प्राप्त हो रहा है। दिया गया प्रश्न में 1.25 अधिक प्राप्त हो रहा है। मेरा कितना विक्रय मूल्य अधिक प्राप्त हो रहा है? दिया गया बटा अपना। यहां ध्यान देंगे कितना अधिक है। पहले 105 रुपए में बेच रहे थे, अब 107 रुपए 50 पैसे में बेचने लगे, 2.5 रुपए अधिक हुआ। तो दिया गया बटा अपना अगुणे पूछा गया, पूछ रहा है हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, 100 से गुना कर दीजिए, पॉइंट हटाकर 100 से 100 कट जाएगा। ये पॉइंट हटाकर हम क्या कर देंगे, 10 लिख सकते हैं। 25 5 125, 5 10 में 50, क्रय मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तथा 15% लाभ पर बेचा जाए तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर जो है 20 रुपया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, किसी वस्तु को हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और 10% लाभ पर न बेचकर अगर 15% लाभ पर बेचेंगे तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा। अब यहां समझेंगे, इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो प्रश्न में दिया गया है 20। अब लगाते हैं, दिया गया बटा अपना, प्रश्न में दिया गया है दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 20 है। हम देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 5 है। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी पहले का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? 110। तो 110 से गुना कर देंगे, 5 का 20 यानी 440। पहला का विक्रय मूल्य हो गया 440। अगर दूसरा का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो यहां पर किससे गुना कर देंगे? दूसरा विक्रय मूल्य 115 है, तो 115 से गुना कर देंगे। तो 115 में 4 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 460। दूसरा विक्रय मूल्य हो गया 460। देख लीजिए, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 20 रुपया ही गया। नेक्स्ट, एक मेज को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। अर्थात पहले हम 40 रुपए में बेच रहे थे, अब जो है 30 रुपए में बेचने लगे। तो बताइए, मेरे हिसाब से हानि की राशि कितना होना चाहिए? 5 यानी 10। यहां देखेंगे, दिया गया 10, 40 रुपए में बेच रहे थे, अब 30 रुपए में बेचने लगे, अर्थात 10 रुपया जो है अधिक हानि होगा। क्लियर है? मैं अपना देखते हैं, दिया गया बटा अपना, तो 5% अधिक हानि हो रही है। इसका 10 रुपये अधिक हो रहा है, मेरा 5 रुपये अधिक हो रहा है। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 से गुना कर दिए, 5 दूनी 10, क्रय मूल्य हो गया 200। एक बार फिर से समझिएगा एक बार फिर से। किसी वस्तु को मान लेते हैं 40 रुपए में बेच रहे थे, अब हम 30 रुपए में बेचने लगे तो जो है 5% अधिक हानि हो रही है। यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर देख रहे हैं मेरा हानि जो है 10 रुपये अधिक आया।
40 था 30 हो गया, 10 रुपया अधिक आ गया। लेकिन यहाँ पर कितना हानि प्रश्न बोल रहा है, 5% अधिक बोल रहा है, तो 5 लिख दिए, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, क्रयमूल पूछ रहा है 100 से गुना कर दिए, 5 दूनी 10 अर्थात क्रयमूल हो गया 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने के बजाय अगर हम 1200 रुपए में उस वस्तु को बेचते तो जो लाभ जो होगा, प्रतिशत जो लाभ होगा 30% अधिक प्राप्त होता है, 30% अधिक लाभ आता है। ध्यान से देखेंगे, 30% लाभ जो होगा वो अधिक प्राप्त होता है। लगाते हैं, दिया गया बटा अपना दिया गया, मेरा अधिक लाभ कितना प्राप्त होगा, 960 रुपए में पहले बेच रहे थे, 1200 रुपए में बेचने लगे, लाभ कितना अधिक होगा, तो 1200 में से 960 घटा लीजिए, आपका कितना हो जाएगा 240 रुपया, अर्थात 240 रुपया अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रश्न में देख रहे हैं दिया गया है, लेकिन अब मेरे हिसाब से लाभ कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 30%, तो दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, क्रयमूल पूछ रहा है, क्रयमूल हमेशा 100 होता है, 100 से गुना कर दीजिए, 3 8 24 अर्थात 800 रुपया जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। एक दुकानदार जो है 30 रुपए प्रति रैकेट वाले बैडमिंटन जो है 15% डिस्काउंट के साथ बेचता है। अब बताइए, अगर रैकेट का दाम 30 रुपया है, 15% छूट पर दे रहा है, तो बेच कितना में रहा है 85% में, 0 से 0 कट जाएगा, इसको गुना करेंगे, बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना आ जाएगा, 15 का 5 कैरी 1 हो गया, 3 का 24, 24 1 25, 25 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है। और साथ ही एक चिड़िया जो है 1.5 रुपया का मुफ्त दे रहा है, एक चिड़िया जो है साथ में 1.5 रुपया का मुफ्त दे रहा है, अर्थात उसका एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 रुपया घट जाएगा, क्योंकि मुफ्त में दे रहा है वो, तो 1.5 रुपया और कम हो जाएगा उसका, अर्थात सेलिंग प्राइस हो जाएगा 24 रुपये। अब लगाते हैं, दिया गया बटा अपना, यही समझना है बस, यहां समझ गया बन गया है, यहां समझिए, दिया गया बटा अपना, किसका दिया गया है विक्रय मूल्य 24 रुपया, मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, कब कब जब 20% लाभ होगा तब, तो 20% लाभ होगा अर्थात विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। तो दिया गया बटा अपना आगू ने पूछा गया, पूछ रहा है कि रॉकेट का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, 100 से गुना कर दिए, 12 दूनी 24 अर्थात रॉकेट का क्रय मूल्य जो होगा रॉकेट का वो 20 रुपया हो जाएगा, यानी 20 रुपये में खरीदा था। 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% डिस्काउंट पर बेचता है। अब बताइए, अंकित मूल्य किसी साइकिल का दाम जो है वो 1100 रुपये है, अगर 10% डिस्काउंट के साथ बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90, सेलिंग प्राइस आया है, ध्यान देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य 1199 अर्थात एसपी जो होगा 1199, 990 रुपया क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब लगाते हैं, दिया गया बटा अपना, इसका दिया है सेलिंग प्राइस 990, मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कब कब जब 10% का लाभ होगा तब, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 से गुना कर दिए, 1199 अर्थात क्रय मूल्य जो होगा कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 900 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी के अंकित मूल्य पर अगर हम 10% छूट दे रहे हैं तो घड़ी का विक्रय मूल्य जो होता है वो 280 रुपये हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, घड़ी का विक्रय मूल्य हो जाता है 280। अब आप ये बताइए, अगर हम 10% छूट देंगे तो मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 90, कब कब जब एमआरपी 100 रहेगा तब। अंकित मूल्य अगर 100 रहेगा, 10% छूट देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 90, तो अगर हम 100 से गुना करेंगे तो यहाँ मेरा एमआरपी निकलेगा। अब एमआरपी निकाल देते हैं, अर्थात प्रिंटेड वैल्यू जिसे बोल सकते हो, प्रिंटेड वैल्यू वर्णम 8 से, अर्थात अंकित मूल्य जो होगा वो 1200 रुपये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि उस वस्तु पर हम छूट न देते, अर्थात जितना उस वस्तु का दाम लिखा हुआ है अगर उसी मूल्य पर बेचते तो हमें 20% का लाभ होता है, अर्थात 1200 रुपया मूल्य लिखा हुआ है, अंकित मूल्य 1200 रुपया है, तो हम 1200 रुपया में क्या करेंगे बेचेंगे, तो ये 1200 रुपये मेरा क्या कहलाएगा सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो 20% लाभ हो रहा है, तो बताइए मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, अर्थात क्या निकलेगा,
क्रय मूल्य 100 से गुना किया है, क्रय मूल्य निकलेगा। अब गुना कर यहाँ कटा देते हैं, 0 से 0, 12 में 120, अर्थात कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100 होगा। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखें 100 से गुना करें तो क्रय मूल्य ज्ञात होगा, और यदि हम डिस्काउंट यानी डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट की गणना करेंगे 100 से गुना करेंगे तो वो अंकित मूल्य प्राप्त होगा। देखते हैं एक और शॉर्टकट टाइप देखते हैं एक और टाइप। हाँ यहाँ देखिए 1000 होगा, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 1000 होगा कॉस्ट प्राइस। एक और देखते हैं क्वेश्चन, शॉर्टकट देखते हैं शॉर्टकट देखते हैं। इस पर दिया गया बटा इसका सेलिंग प्राइस दिया है 1080, मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कब, जब 10% छूट देंगे तब 90 होगा। अब जैसे ही यहाँ डिस्काउंट वाला लिखे हैं तो 100 से गुना करेंगे तो ये अंकित मूल्य प्राप्त होगा, अंकित मूल्य हो गया 100। अब कह रहा है कि यदि छूट न दी जाए अर्थात जो लिखा हुआ है उसी मूल्य पर बेचे तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब बताइए मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कब, जब 20% लाभ होगा तब, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120, दिया गया बटा अपना 2 बार लग गया। अब उन्हें पूछा गया क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य किससे गुना करेंगे, 100 से। अब ये कटा दीजिए, आपका एटीएम में आंसर आ जाएगा, 0 से 0, 12 से 9, 0 से 0 कट गया और 9 से 9 कट जाएगा, अर्थात 1000 जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि अगर नगद खरीद रहे हैं तो 12.5% बट्टा देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 140 रुपया है तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ध्यान देंगे। यहाँ क्रय मूल्य दिया गया 140, दिया गया बट्टा अपना, मेरे हिसाब से क्रय मूल्य क्या होगा 100, मेरा क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, दिया गया बटा अपना गुने, अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120, क्लियर है, ये आ गया विक्रय मूल्य 120। अब यहां ध्यान देंगे, अगर हम 12.5% का बट्टा देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12.5% का बट्टा देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 87.5, 87.5, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य 100 मान लिया। अब सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, पॉइंट हटाकर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10, इसको कटाइए, 10 लिख दिए, कटा रहे 14 से कटा रहे डायरेक्ट, 14 छक 84, यह हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपको, 14 से नहीं कटेगा, 84, 84 3 3 3 35, 14 से नहीं कटेगा, 7 से कटा लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 से कटाते यहाँ 20 हो जाएगा, 7 से कटाते हैं 7 एकम 7, 7 बच जाएगा आपको, 1 हो जाएगा 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 3 7 5 35, 125 हो जाएगा। फिर कटा रहे आपको 5 से, 5 दूनी 10, 5 से कटा रहे हैं 25 5 125, 5 से कटा रहे हैं 5 चौका 20, 50 25, 5 से कटा रहे हैं 24 5 120, गुना करते हैं 24 चौका 96 और 96 में 2 से गुना कर दीजिए, 24 दूनी 48, 48 चौका कितना होता है, यानी 48 में आप 4 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32 के 2 कैरी आपका 3 हो जाएगा, 4 चौका 16 3 19, 195 रुपए। एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% छूट के साथ 17,940 रुपए में बेची। अब बताइए अगर वो 17,940 रुपए में एक टीवी सेट बेच रहा है तो मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, कब, जब 8% छूट होगा तब मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 92 गुना 100। यहाँ एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर डिस्काउंट नीचे लिखेंगे 100 से गुना करेंगे तो निश्चित तौर पर अंकित मूल्य प्राप्त होगा, और अगर प्रॉफिट या लॉस नीचे लिखेंगे और यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो वो क्रय मूल्य प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको कटाएंगे तो 195 अर्थ में कट जाएगा, 195 0, अर्थात इसका क्रय मूल्य जो अंकित मूल्य जो होगा वो हो गया आपका 19,500, 195 अर्थ में कटेगा 19,500, क्रय मूल्य हो गया आपका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो गया 19,500। अगर हमें क्रय मूल्य पता हो जाता, क्रय मूल्य अगर हम फाइंड कर देते तो निश्चित तौर पर लाभ और हानि बता देते, तो क्रय मूल्य निकालते हम, यहाँ पर देखिएगा क्रय मूल्य निकालेंगे, समझिए यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य दिया गया है 17,940, मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, कब, जब मेरा 19.6% का लाभ होगा तब, तो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 119.6, अगर 19.6% अर्थात 19.6% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 119.6, तो निकालेंगे अगर
क्रय मूल्य, तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको घटाते हैं। हाँ, ये जो है 50 मर्त में आपका कट जाएगा, 15 मर्त में कट जाएगा, अर्थात कॉस्ट प्राइस जो है वो 15,000 रुपये आ गया। अब बताइए, खरीद रहे हैं हम 19,000, अंकित मूल्य है 19,500 और खरीदे हैं 15,000 में, तो बताइए प्रॉफिट लॉस क्या होगा? जब छूट ना देंगे तो यही ना विक्रय मूल्य हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकालते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100, अर्थात लाभ कितना होगा? 15,000 में खरीदे थे और छूट न दे रहे, इसी मूल्य पर बेच रहे हैं, अर्थात 19,500 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना होगा? 4,500। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य 15,000। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 या 45, 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखते हैं शॉर्टकट, 30% प्रॉफिट हो जाएगा। शॉर्टकट देखिए, यहां पर ध्यान देंगे। दुकानदार जो है वो कह रहा है कि अगर छूट न दी जाए तो लाभ कितना होगा, मतलब अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर बेचते हैं। अगर उसी मूल्य पर बेचेंगे, मान लेते हैं जो प्रिंटेड वैल्यू है उसी मूल्य पर बेचेंगे, तो 100% प्रिंटेड वैल्यू है तो 100% विक्रय मूल्य होगा। दिया गया 100%, मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा? कब? जब 8% छूट देंगे तब, तो मेरा विक्रय मूल्य हो गया 5। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट देखिए कितना होगा? 8% छूट दिया था, वो भी तो प्रॉफिट ही ना कहलाएगा। छोड़ देंगे तो मेरा लाभ ही होगा, और 19.6% का फिर प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 19 और 27, 27.6 टोटल प्रॉफिट हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए आप, पॉइंट हटाकर 10 लिख दिए, 92 या 3 मर्द में कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, अर्थात 30% का प्रॉफिट हो गया। आप इतने में बना सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्पादक ने एक ऐनक थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। मान लेते हैं उत्पादक का क्रय मूल्य जो था वो x था, मतलब कॉस्ट प्राइस, ऐनक उत्पादन करने में उसे x रुपया का कॉस्ट प्राइस लग रहा था। वो क्या किया? थोक विक्रेता को वो 18% लाभ पर बेच दिया, अर्थात थोक विक्रेता जो है 118% में खरीदा होगा। और यही थोक विक्रेता क्या किया? शॉपकीपर को, अर्थात दुकानदार को जो है 20% लाभ पर बेच दिया, तो दुकानदार इसका मतलब 120% में खरीदा होगा। अब देखिए, यही शॉपकीपर जो है ग्राहक को क्या करता है? बेच देता है 30.09, अर्थात 30.09 में बेचकर वो 25% का लाभ कमाता है, अर्थात ग्राहक का अगर क्रय मूल्य कहा जाए तो 125% में खरीद रहा है। अगर 25% का लाभ हो रहा है तो 125% में खरीद रहा होगा शॉपकीपर से कस्टमर, तब जाकर उसका क्रय मूल्य जो है कितना आ रहा है? 30.09। अब आप कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, कटाकर आंसर खुद लिख सकते हैं आप, कि हमको कटाना पड़ेगा, कटाकर खुद लिख सकते। देखिए कटा ही देते हैं, 25 5 125, 25 4 100, ठीक है। पॉइंट हटाकर 2 शून्य लिख दिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। इसको कटाते हैं, 4 3 12 30, 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसको कटाते हैं, 2 से कटाते हैं, 5 दूनी 10 59 हो जाएगा, यानी x गुने 59 गुने 3 इक्वल टू 30,009। इसको कटा देते हैं 3 से, 1003। अब इसको 3 मर्त में कट जाएगा। अब इसको कटा देते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 1003 बटा 59। अब 59 से देखते हैं कितने मर्त में कट रहा है। 59 से देखते हैं, एक मर्त में ये लिख दिए हो जाएगा। उसके बाद 29 27, अर्थात आप लिख सकते हैं 17, 17 मर्त में 9 7 63 17, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए जो है एक रेडियो को बी को 20% लाभ पर बेच देता है। आप बताइए, ए का क्रय मूल्य पता होगा तब ना बी को बेचेगा वो। मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य x है, 20% लाभ पर बी को बेच रहा है, तो बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 बटा 100। और बी ने उस रेडियो को सी को 25% लाभ पर बेच देता है, अर्थात कितना बेच दिया? 125 बटा 100। अगर सी ने उस रेडियो को 225 रुपए में खरीदा होगा, 225 लिख दिया, तो बताइए ए ने उस रेडियो को कितना लागत दी थी, अर्थात कितना में खरीदा था। चलिए सॉल्व करते हैं। 25 5 125, 25 4 100, 4 हो जाएगा।
4 से कटाते हैं 4 3 12 30 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ से कटाते हैं 5 दूनी 10, 3 से इसको कटा देते हैं, 3 7 21, 1 बच जाएगा, 3 5 15 75 हो जाएगा। यानी x बटा 2 इक्वल टू 75 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 150, यानी 150 रुपये में खरीदा था। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया। मान लेते हैं राम का क्रय मूल्य कुछ 100 रुपया मान लेते हैं। अब राम क्या करता है, रहीम को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो रहीम का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x का 120%। अगर 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120% पर खरीद रहा होगा। और रहीम ने उसी गाय को रॉबर्ट को क्या करता है, 25% लाभ पर बेच देता है, तो रॉबर्ट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125%। और रॉबर्ट ने उसका मूल्य जो है 900 रुपया चुकाया, अर्थात रॉबर्ट बराबर हो जाएगा। आप x का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, कटाइए। 25 5 125, 25 100 का 100, 4 3 12 30, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये कटाएंगे इसको, 3 का 9 300 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 600 कटा लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। नेक्स्ट, ए ने एक रेडियो खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च कर रहा है, अर्थात रिपेयरिंग चार्ज जो होगा वो उसका हो जाएगा 110 रुपया। खरीदा, मान लेते हैं 100 रुपया में रेडियो खरीदा है, मरम्मत जोड़कर 100 रुपये हुआ है, ध्यान देंगे। और एक ने खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच देता है। अगर बी को 20% लाभ पर बेच रहा है तो बी कितना में खरीद रहा है, 120। और बी ने उसी रेडियो को सी को क्या करता है, सी को 10% हानि पर बेच देता है, अर्थात सी कितना में खरीद रहा होगा, 90%। क्लियर है। और सी ने उसी रेडियो को 10% लाभ पर बेच देता है किसी और को, तो सी ने रेडियो को 10% लाभ पर बेच दिया तो कितना हो गया, 110 बटा 100। तब जाकर सी उस राशि को जो है 1188 रुपए में बेच रहा है, तो 1188 लिख दिए। अब यहां कटा रहे हैं, x का पहले वैल्यू निकाल देते हैं, x शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। यहां देखेंगे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा आपको, यहां कटाते हैं आपको 11 से, 11 कम 11 0, 11 88, 108, 12 18 से 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, अर्थात बचा क्या, x बटा, ध्यान देंगे x बटा कितना है 1000 बराबर 1 बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1000 रुपया। 1000 रुपया उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन मरम्मत चार्ज तो 110 रुपया दिया है ना, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी का 1000 रुपया में से आप 110 रुपया घटा दीजिए, अर्थात आपको हो जाएगा 890 रुपया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा A का। नेक्स्ट, अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेच दी। मान लेते हैं अरुण का क्रय मूल्य जो था वो 1 था, बाबू को 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110 बटा 100, और बाबू ने चंदर को वही वस्तु 10% लाभ पर बेच दी, तो ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 110 बटा 100, चंदर का क्रय मूल्य। और चंदर ने उस वस्तु का कीमत जो है 60 रुपया 50 पैसा चुकाया है, तो बताइए अरुण उस वस्तु को कितना में खरीदा था। पॉइंट हटाकर 100 लिख देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा आपको, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा यहाँ पर, ध्यान देंगे, और यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 11 से कटाएंगे 11 5 55, 11 5 55, फिर 11 से कटाते हैं 11 5 55, अर्थात x बटा 10 इक्वल टू 5/1, 63 से गुना करेंगे तो x बराबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए के पास 10,000 की लागत का एक मकान है, अर्थात कॉस्ट प्राइस मकान का जो था वो 10,000 रुपया था, ए के पास है। ए क्या करता है, 10% लाभ लेकर बी को बेच देता है, तो बी को लागत उसका 10,000 है, मेरे हिसाब से दिया गया बटा अपना लगा है, इसका 10,000 लागत है, मेरे हिसाब से लागत 100, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, कह रहा है 10% लाभ लेकर बी को बेच दिया, तो 110 में बेचेगा, 10% लाभ होगा तो 110 में बेचा जाएगा, तभी 10% लाभ होगा। अब यहां से कटा देते हैं 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, अर्थात 11,000 रुपया में बेच दिया। अभी बात यहां पर ध्यान देंगे, 10,000 रुपया का मकान था, 11,000 रुपये में बेच दिया। अभी यहां तक हम देख रहे हैं तो ए का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ए का हो रहा है, लेकिन कितना, 10,000 का सामान था, 11,000 में बेच रहा है, 1,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है अभी तक। लेकिन हुआ क्या, यही सामान जो है
बी खरीद रहा है, बी ने ए को फिर पुनः बेच देता है। बी जो है ए को पुनः बेच देता है, लेकिन 10% हानि पर बेच रहा है। अब बताइए इसका विक्रय मूल्य 11,000 रुपया हुआ। अगर 10% हानि पर बेच रहा है तो कितना में बेचेगा? इसका क्रय मूल्य 11,000, मेरा क्रय मूल्य 100, और 10% हानि में बेचेगा तो 90% में बेचेगा। अब देखते हैं 11,99, अर्थात अब देखिए 10,000 के सामान जो है ये फिर खरीद लेता है, कितना में? 9,900 में। 9,900 में एक खरीद लेता है, तब भी तो उसे 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपया फिर प्रॉफिट हो गया उसका, क्योंकि 10,000 के सामान को 9,900 रुपया में ही खरीद रहा है तो 100 रुपया लाभ हुआ ना। तो इसका टोटल लाभ अगर कहा जाए तो इसका हो जाएगा 1,100 रुपया। अगर शॉर्टकट देखेंगे तो यही देखिए, यहां पर देखेंगे शॉर्टकट 10% जो है, ध्यान देंगे 10% आपको लाभ हुआ, पहले 10 लिख दिए, और फिर जो है 10% का 10% फिर लाभ हो रहा है, तो 10% का 10% कितना हो जाएगा? 1%, अर्थात टोटल लाभ जो हुआ वो 11% इसका टोटल लाभ हो रहा है। अब लगाते हैं दिया गया बटा अपना अगुणे पूछा गया। इसका टोटल क्रय मूल्य जो था वो 10,000 है, मेरा टोटल क्रय मूल्य 100, दिया गया बटा अपना अगुणे पूछा गया टोटल लाभ, तो आपका टोटल लाभ 11 है। 1100 गुना कर दिए, 2 शून्य से 2 शून्य आप गुना करेंगे तो 1,100 रुपया इसका टोटल लाभ हो गया, प्रॉफिट किसका? ए का। आपको केवल और केवल प्रॉब्लम यहीं पर हुआ होगा कि एक कहां से आया। आप बताइए 10% हानि पर बेच रहा है तो 10 का 10% हानि कितना होगा? 1 रुपया ना होगा, अर्थात 1 रुपया ए को फायदा होगा, तो टोटल लाभ कितना हो गया? 11%। नेक्स्ट, अब देखिए ए ने अपना 10 लाख का सामान जो है, 10 लाख का कोई मकान है, वो 10% हानि पर बी को बेच रहा है। तो बताइए ए का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 10 लाख रुपया है, क्रय मूल्य 10 लाख दिया गया है, क्रय मूल्य जो है 10 लाख दिया गया है। मेरे हिसाब से क्रय मूल्य क्या होता है? 10 लाख क्रय मूल्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख क्रय मूल्य हो गया। मेरा क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, दिया गया बटा अपना अगुणे पूछा गया। कह रहा है कि 10% हानि पर बी को बेच रहा है, अर्थात इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 90। अब हम यहां पर कटाते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, अर्थात इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 9 लाख रुपया इसका विक्रय मूल्य आ गया। किसका? ए का सेलिंग प्राइस है, ये बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब वही मकान जो है ए जो है कर क्या रहा है कि 10% प्रॉफिट पर फिर खरीद रहा है। अब बताइए 9 लाख के मकान को अगर 10% प्रॉफिट पर खरीद रहा है तो कितना में खरीद रहा है? 110 में। इसका क्रय मूल्य हो गया 9 लाख, मेरा क्रय मूल्य 100, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, 110% का खरीद रहा है। अब इसको कटा देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, ये कहां 100 लिख दिए तो ये कहां से हो जाएगा? शून्य से शून्य हो गया, अर्थात 11,99, अर्थात हो जाएगा इसका क्रय मूल्य जो होगा ए का क्रय मूल्य जो होगा 9,90,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,90,000 में क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो अब बताइए बेचा था 9 लाख में, खरीद रहा है कितना? 9,90,000 में, अर्थात 90,000 को ए को क्या होगा? घाटा होगा, हानि हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। एक रेडियो को 16% लाभ पर बेचा गया, अर्थात रेडियो को अगर हम 100 रुपया में खरीदेंगे तो बेचेंगे कितना में? 116। ध्यान से देखेंगे परसेंटेज कर यदि उसे 10% कम में खरीदा होता तो 10% कम में खरीदेंगे तो कितना क्रय मूल्य हो जाएगा? 90%। तथा 14 रुपया अधिक कम में बेचा होता तथा 14 रुपया कम में बेचा गया होता, दिया गया है कितना कम में? 14 रुपया कम बेचने वाला, मेरा कम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं पहले। 14 रुपया कम में बेचा गया होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो 25% का लाभ होता तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? यहाँ पर निकाल लेते हैं, 90 का 25% अगर लाभ पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 125%। अब यहाँ पर कटाते हैं,
जीरो से जीरो कट गया। 125 में 9 से गुना कर देंगे, 25 8 200, यहाँ गुना कर देते हैं। 50 9 5 45 के 5 कैरी 4 हो जाएगा। 9 दूनी 18 18 4 22 के 2 कैरी 2 हो जाएगा। 9 2 11 एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, अर्थात 112.5 में बेचते। इसका कह रहा है 14 रुपया कम में बेचा गया होता है। मेरा हम कितना कम में बेच रहे हैं, देखिए पहले 116% पे बेच रहे थे, अब 112.5% पे बेच रहे हैं। कितना कम हुआ, 3.5। तो दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, सो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। 7 दूनी 14 7 5 35 5 हो गया। 7 दूनी 14 7 5 35 5 दूनी 10 2 दूनी का 4, यानी 400 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, तो बताइए अगर रीना 100% में खरीदी होगी, 25% लाभ पर बेचेगी तो कितना बेचेगी, 125%। यदि उसे वो वस्तु को 20% अधिक मूल्य पर खरीदी होती, अर्थात इसका क्रय मूल्य जो होगा 120% हो जाएगा। 20% अधिक मूल्य पर खरीदी होती तो उसका विक्रय मूल्य 10 रुपया अधिक प्राप्त होता है। देखिए इसका विक्रय मूल्य 10 रुपया अधिक दे रहा है, विक्रय मूल्य 10 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तथा लाभ जो है 7.5% प्राप्त होता है। 7.5% लाभ हो रहा है। अब देखिए 120% खरीद रहे हैं, अर्थात 120 रुपया में खरीद रहे हैं, तो 7.5 रुपया का लाभ हो रहा है। तो पहले लाभ देख लेते हैं कितना होगा, 120 का 7.5%। पॉइंट हटाकर हम क्या लिख दिए 10, यहाँ घटा देते हैं, 0 से 0 कट गया। 25 3 75 25 4 का 100 4 3 12, अर्थात तितरी का 9 लाभ हो जाएगा। तो 120 रुपया में खरीद रहे हैं, 9 रुपया लाभ हो गया, तो बेचेंगे कितना, 129 में, 129%। अब लगाइए दिया गया बटा अपना, इसका बोल रहा है 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचेगा। इसका विक्रय मूल्य 10 रुपया अधिक है, मेरा विक्रय मूल्य 125 से 129 है, कितना विक्रय मूल्य अधिक हो गया, 4। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 से गुना कर दीजिए। 25 4 का 100, 25 10 में 250, अर्थात क्रय मूल्य जो होगा वो 250 होगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी, अर्थात वो व्यक्ति अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस खरीदा होगा 100% पर और 10% हानि पर बेच रहा है, अर्थात सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90%। ध्यान दीजिए, यदि उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, अर्थात कितना में खरीदेगा, 80%, 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, इसका विक्रय मूल्य 55 रुपया अधिक है, 55 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, सॉरी, तो उसे 40% का लाभ होता। अब बताइए 80 का अगर 40% लाभ पर बेचता तो कितना बेचता, 140, 14 8 बलोत्रा से 112, यानी 112% पर बेच रहा है। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य 55 रुपया अधिक है, मेरा विक्रय मूल्य कितना अधिक है, 22। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 से गुना कर दिए। अब यहाँ कटाते हैं, 11 5 55, 11 दूनी 22, इसको कटाते हैं, 50 दूनी 100, 50 25, यानी क्रय मूल्य जो होगा वो सीपी जो होगा वो 250 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट